नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज वीडियो में बात करूंगा आपसे। एक पुस्तक हो रही है प्रकाशित, जिसके लिए आप सभी श्रोताओं से मांगे गए हैं आलेख, और जो भी हो इच्छुक, इस विषय पर इंटरेस्टेड, रुचि रखते हों, वह भेजें अपने आलेखों को। सितंबर माह से पूर्व इस बात का ध्यान रखें। ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसीलिए दिया है कि अंतिम तिथि क्या है आप पता करें, और क्या नियम हैं आलेख को भेजने के वह भी पता करें, और साथ ही साथ क्या योग्यताएं हैं, अर्थात किस कक्षा या क्लास का विद्यार्थी, शोधार्थी या शिक्षक इसको भेज सकते हैं, वह भी आप पता करें। क्योंकि जो सूचनाएं मेरे पास हैं मैं वही आपको दूंगा, और जो सूचनाएं मेरे पास नहीं हैं उसी के लिए आपको मैंने वह ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया है। और एक चीज़ कि जो ईमेल आईडी मैंने आपको दी है उसी ईमेल आईडी पर आपको अपने आलेखों को भेजना है, सेंड करना है। और एक चीज़ और कि आलेख जब आप ना लिखेंगे, आप उस आलेख के अंतर्गत आपको संदर्भ सूची या रेफरेंसेस की लिस्ट भी देनी होगी। तो बिना रेफरेंसेस के शोध आलेख के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। और जो भी आप अपना आलेख भेजेंगे उसको MS वर्ड में टाइप करके ही आपको भेजना है, और PDF कॉपी यदि भेजते हैं तो स्वीकार नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ कुर्ती देव 10 और यूनिकोड इन 2 फॉन्ट में आपको अपने आलेख को टाइप कर भेजना है। संजय देनी पड़ेगी, इस बात का याद रखिए, क्योंकि यह राशि आपसे आलेख के लिए नहीं मांगी जा रही है। यह राशि आपसे जब आपका आलेख प्रकाशित हो जाएगा और आपको जब पुस्तक प्राप्त होगी, उस पुस्तक की राशि आपसे मांगी जा रही है, जो भी संस्थान ने तय की है। आप राशि देना चाहते हैं या आलेख देना चाहते हैं, कैसे पुस्तक प्राप्त करेंगे और क्या नियमावली है, वह सभी आप दिए गए फ़ोन नंबर से पता कर सकते हैं। और आप शुरू शीर्षक है आधुनिक भारत में पिछड़ा वर्ग आंदोलन। जी हाँ, आधुनिक भारत में जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्होंने क्या योगदान दिया, क्या क्या उन्होंने कार्य किए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस विषय को लेकर ही आपको अपने आलेख को भेजना है। और साथ ही साथ कुछ सब टॉपिक्स दिए हैं जो पुस्तक प्रकाशित हो रही है उसके माध्यम से। कुछ टॉपिक्स को मैं बताऊंगा, जो टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा वीडियो में उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख चुका हूं। इसीलिए ध्यान वीडियो में बताई गई सूचनाओं को ध्यान से सुनिए, और समस्या, उलझन, सवाल होने पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। और यदि कुछ निजी रूप से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या मेरे फेसबुक के मैसेज बॉक्स में अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दें। इस बात का ध्यान रखें। अब शुरू करते हैं विषय। पहला विषय आधुनिक दिए गए हैं, उसका पहला विषय है पिछड़ा वर्ग आंदोलन की पृष्ठभूमि। कि क्या आंदोलन की पृष्ठभूमि रही थी, खासकर पिछड़े वर्ग आंदोलन की क्या क्या पृष्ठभूमि रही थी आधुनिक भारत के निर्माण में, इस विषय को लेकर आपको अपना आलेख भेजना है। दूसरा विषय है सत्य शोधक समाज और पिछड़ा वर्ग। जो लोग सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों को जानते हैं, समझते हैं या पढ़ते हैं, उनकी विचारधाराओं को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, वह लोग इस विषय पर बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, सत्य शोधक समाज और पिछड़ा वर्ग। अगला विषय है दयानंद सरस्वती, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना, या आर्य समाज जो कि 1885 या 80 के आसपास, अगर मैं एग्जैक्ट हूँ या सही हो तो मुझे सही कीजिएगा, दयानंद सरस्वती और पिछड़ा वर्ग, इस विषय का ध्यान रखिए। एक व्यक्ति या एक रचनाकार, एक लेखक एक से अधिक विषयों पर भी आलेख भेज सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये संस्थान और प्रकाशकों की पूरी टीम तय करेगी कि आपका एक या एक से अधिक आलेख को स्थान देना है या नहीं देना है, लेकिन आप एक से अधिक आलेख को भेज सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। अगला विषय है पिछड़ा वर्ग की, यानी कि पिछड़े वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति। जी हाँ, पिछड़े वर्ग आंदोलन में, इस पिछड़े आधुनिक भारत के निर्माण में, इस आंदोलन में इस पिछड़े वर्ग की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति क्या क्या रही थी, इन चारों ही दृष्टि कह लीजिए, चारों ही क्षेत्र कह लीजिए, या चारों ही पक्षों को लेकर क्या क्या दृष्टि रही थी, इसको लेकर आपको अपने आलेख को लिखना है। अगला विषय है पिछड़ा वर्ग में
आंदोलन में मंडल आयोग का योगदान। बहुत इंटरेस्टिंग, कानूनी, नैतिक और सामाजिक विषय है ये मंडल आयोग। जी हाँ, मंडल आयोग की क्या क्या रही थी सिफारिशें, क्या क्या थी उसकी भूमिका आरक्षण के विषय में और पिछड़ा वर्ग आंदोलन को आगे बढ़ाने में या पीछे ले जाने में या स्थापित करने में मंडल आयोग का क्या योगदान रहा था, इस विषय पर आपको अपने आलेख को भेजना है। और याद का ध्यान रखें, जब अपने आलेखों को भेजेंगे उसी आलेख में 5-7 लाइन में या आधे पेज में अपना परिचय जरूर भेजें, अपना फोटो भी एक ज़रूर भेजें, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ये भी ज़रूर भेजें, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही साथ जब संदर्भ ग्रंथ सूची आप अटैच करेंगे उसका याद रखिएगा, उसमें लेखक यानी कि संपादक का नाम भी होना चाहिए। जिस पुस्तक से आप ले रहे हैं पुस्तक का नाम क्लियर होना चाहिए, प्रकाशन वर्ष और पृष्ठ संख्या भी होनी चाहिए। यानी कि अपने लेख को लिखने के लिए आपने किस पुस्तक का और पुस्तक किसने लिखी है उस लेखक का रिकॉर्ड देना होगा, और उस पुस्तक के किस पृष्ठ से आपने अपने संदर्भों को या कुछ पॉइंट्स को, अपनी बात को एलब्रेट, अपनी बात को डिस्क्राइब, अपनी बात को साबित करने के लिए यूज़ किया है किसी पुस्तक का। जैसे कि मैंने मंडल कमीशन वाला आपको बताया, जिसे मंडल आयोग भी बोलते हैं। इस मंडल आयोग की कौन कौन सी सिफारिशों को आपने किसी पुस्तक से लिया है, किसी रिपोर्ट से लिया है, किसी न्यूज़ से लिया है, किसी पत्र पत्रिका में छपे हुए आलेख से लिया है, तो उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप रेफरेंसेस देते हैं तो आपके आलेख की महत्ता, उसकी गुणवत्ता और उसकी प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता पर कोई भी सवालिया निशान खड़ा नहीं होता है। और एज ए फ्यूचर और एज ए प्रेजेंट भी आपके लेख को कहीं ना कहीं एज आ रेफरेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला विषय है पिछड़ा वर्ग। अगर मैं पिछड़ा बोलूं या पिछड़े बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पिछड़े वर्ग के विभिन्न जातीय संगठन, जी हाँ, पिछड़े वर्ग के विभिन्न जातीय संगठन और आंदोलन में उसकी सहभागिता। आंदोलन से मतलब है आधुनिक भारत के निर्माण में इस पिछड़े वर्ग आंदोलन की क्या भूमिका रही थी, और इस पिछड़े वर्ग के आंदोलन के कौन कौन से भिन्न भिन्न संगठन, यदि इनकी जातीय संगठन यदि आपको दिखते हैं, कहीं आपने पढ़े हैं, उसके विषय में आपको अपने आलेख को लिखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक नियम मैं बता दूं कि 2000 से लेकर 3000 शब्दों के मध्य में आपको अपने आलेख को लिखकर भेजना है, और हिंदी भाषा में आपको अपने आलेख को भेजना है। एक विषय इसमें साहित्य को लेकर या समाज सुधार का भी है, उसके विषय में भी बताऊंगा। अगला विषय है अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ, इस विषय पर भी आप अपने आलेख को भेज सकते हैं। यानी कि हिस्ट्री का विषय भी है और प्रशासनिक विषय भी है ये, और साथ ही साथ अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में। और यदि आपको अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है, किसे कहेंगे अखिल भारतीय, तो आप डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ें। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक थे, मृत हो चुके हैं, लेकिन उनकी आलोचना दृष्टि आज भी प्रासंगिक है। अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य या स्वरूप को समझना चाहते हैं, उनका अध्ययन करें, डॉक्टर नगेंद्र का अध्ययन करें, और साथ ही साथ रामविलास शर्मा का भी अध्ययन करें। बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं और अच्छी दृष्टि रखते हैं अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य को समझने की दृष्टि से। तो अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ, इस विषय पर अपने आलेख को दीजिएगा। और इस विषय है पिछड़ा वर्ग के उत्थान में, पिछड़े वर्ग के उत्थान में भिखारी ठाकुर का योगदान। तो विषय यह है कि पिछड़े वर्ग के उत्थान में भिखारी ठाकुर का योगदान कहें या उनका अवदान कहें, या उनका क्या रहा है सहयोग, उनके साहित्य का क्या सहयोग रहा है, उनका क्या सहयोग रहा है उनकी आलोचना दृष्टियों ने। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सहयोग प्रत्यक्ष रूप से ही हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से भी उस व्यक्ति का साहित्य, उस व्यक्ति की दृष्टि, उस व्यक्ति की पुस्तक और उस व्यक्ति की विचारधारा, यानी कि साहित्य, दृष्टि, पुस्तक और विचारधारा,
इन चारों ही माध्यम से यदि किसी ने कोई सहयोग दिया है किसी आंदोलन को तीव्र करने में, किसी आंदोलन को दबाने में, तो भी आप उसके योगदान को उद्धृत कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया आधुनिक भारत में पिछड़ा या पिछड़े वर्ग आंदोलन नामक पुस्तक के लिए कुछ आर्टिकल्स, कुछ लेख मांगे गए हैं और याद अंतिम तिथि क्या है यह मुझे भी याद नहीं है, इसीलिए ईमेल से पूछिएगा या फ़ोन से पूछिएगा जो आपको दिया है कि अंतिम तिथि क्या है। अपने वीडियो को धैर्य से देखा, मेरी और कंटेंट में कोई कमी हो, दी गई सूचना में कोई कमी हो, सवाल जिज्ञासा हो तो ज़रूर करें। अपनों का ध्यान रखें, अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखें। तो देखा, पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और समय। तब तक खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।